सीताराम सभी को। इस वीडियो में हम प्रत्यय के भेद भाग 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रत्यय की डेफिनेशन परिभाषा की थी उसकी, प्रत्यय की फिर भेद किए पिछली वीडियो में भाग 1, और आज हम प्रत्यय के भेद भाग 2 लेके आए हैं। क्योंकि एक ही वीडियो में सारे प्रत्यय के भेद करवाना थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए पिछली वीडियो में देखो हमने प्रत्यय की जब हमने डेफिनेशन उसके बाद भेद समझे थे, सिर्फ चार्ट समझा था कि 2 प्रकार के भेद होते हैं। और पिछली वीडियो में हमने कृदंत के जो अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से भेद हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम रूप की दृष्टि के भेद पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम रूप की दृष्टि यानी कि ये जो है कृदंत का दूसरा टाइप, इसको कंप्लीट करेंगे। कृदंत रूप की दृष्टि से 2 भागों में बटा हुआ है, विकारी और अविकारी। विकारी के आगे 4 प्रकार हैं और अविकारी के भी आगे 4 प्रकार हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही होगा। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम तदित कंप्लीट कर लेंगे। तदित हो जाएगा तो फिर प्रत्यय के भेद कंप्लीट। तो प्रत्यय के भेद 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हुए हैं। देखो सबसे पहले है रूप की दृष्टि से। कृदंत का दूसरा पार्ट है रूप की दृष्टि से विभाजन किया गया है भेदों का। रूप की दृष्टि से कृदंत प्रत्यय 2 भेदों में विभाजित है, अविकारी कृदंत प्रत्यय और विकारी कृदंत प्रत्यय। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। तो 2 प्रकार के रूप की दृष्टि से कृदंत प्रत्यय 2 प्रकार से विभाजित है, विकारी तथा अविकारी। पहले हम विकारी को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास विकारी कृदंत प्रत्यय। ये आगे 4 भागों में विभाजित है। विकारी कृदंत का मतलब क्या है? विकारी कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग प्रायः संज्ञा और विशेषण के समान होता है। जो विकारी कृदंत प्रत्यय हैं उनका प्रयोग प्रायः, जैसे संज्ञा होती है नाउन, और जैसे विशेषण होता है एडजेक्टिव, है ना, विशेषता बताने वाला शब्द, उसके रूप में विकारी कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित, बस इतना ही लिखना है। इसके बाद ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, क्योंकि हमने बोला कि जो विकारी कृदंत प्रत्यय है वो एक तरह से संज्ञा के रूप में ही काम करता है, ठीक है। तो संज्ञा के रूप में काम करता है। तो पहला है क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा है कर्तृवाचक संज्ञा, तीसरा है पूर्ण अवस्थाघोतक कृदंत, और चौथा है अपूर्ण अवस्थाघोतक कृदंत। 4 प्रकार के हैं: क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, पूर्ण अवस्थाघोतक कृदंत और अपूर्ण अवस्थाघोतक कृदंत, ठीक है। नेक्स्ट, इसी की जो पहली टाइप है क्रियार्थक संज्ञा, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्रियार्थक संज्ञा। धातु के अंत में ना जोड़ने से क्रियार्थक संज्ञा बनती है। इसका प्रयोग संज्ञा या विशेषण के समान ही होता है। यह केवल पुल्लिंग और एक वचन में आता है, जैसे जाने को, जाने से, जाने में आदि, ठीक है, कि वहाँ जाने में ही भलाई है। तो जाने में, तो ये केवल पुल्लिंग पुरुष लिंग में और केवल एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अगला है कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा का है क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप में वाला जोड़ने से कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। इसका भी रूपांतरण किस तरह से होता है? संज्ञा के रूप में या विशेषण के रूप में। जैसे आज मेरा मामा आने वाला है, आज मेरा मामा आने वाला है, तो आने वाला, जाने वाला सेवक, तो इस तरह से आने वाला, जाने वाला, ये सारे ये क्या है? संज्ञा है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो संज्ञा के लिए किया गया, तो ये खुद संज्ञा है। जाने वाला, आने वाला, किसकी बात हुई है? इसमें पहली एग्जांपल में मामा की बात हुई है, तो आने वाला तो मतलब मामा के लिए यूज़ किया, मतलब संज्ञा है। तो इस तरह से आने वाला, जाने वाला, ये कर्तृवाचक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा का ही जो विकृत रूप है उसमें वाला शब्द जोड़ने से कर्तृवाचक संज्ञा बनती है।
अगला तीसरा है हमारे पास पूर्ण अवस्थागोचक कृदंत। ये धातु के अंत में आ जोड़ने से बनता है, जैसे डरा, समझा, मरा, खींचा आदि। तो आ शब्द, आ का अगर प्रयोग हम किसी धातु के अंत में कर देते हैं तो वो पूर्ण अवस्थागोचक कृदंत बन जाता है। अपूर्ण अवस्थागोचक कृदंत ये धातु के अंत में त जोड़ने से बनता है। अगर मैं आ जोड़ूंगी तो पूर्ण बन जाएगा और त जोड़ूंगी तो अपूर्ण बन जाएगा। इसका प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है। ज़्यादातर जो है वो विशेषण के रूप में ही किया जाता है, इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में कम किया जाता है। इसका रूप अकारांत और इकारांत विशेषण के समान बदलता है। इसका रूप अकारांत और इकारांत विशेषण के समान बदलता है, जैसे बहता जल, चलती पवन, इस तरह से आएगा। ठीक है, बहता, जलती। त शब्द का, त का अंत में अक्षर का यूज़ पीछे किया गया है, जैसे बहता, चलती, त का। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरी अविकारी पे। ठीक है, रूप की दृष्टि से जो दो भागों में बांटा गया था, विकारी और अविकारी। विकारी हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम अविकारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। अविकारी का मतलब क्या है और इसके प्रकार कितने हैं? अविकारी प्रत्यय अविकारी कृदंतों का प्रयोग क्रिया विशेषण और कभी कभी संबंध सूचक के समान होता है। किसी संबंध सूचक मतलब वो शब्द जिनसे हमें संबंध का पता चले, रिश्तों का पता चले, रिलेशन का पता चले, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द। ठीक है, इस तरह से कई बार प्रत्ययों का यूज़ किया जाता है, इनको अविकारी कृदंत कहा जाता है। आगे ये 4 प्रकार के हैं: पूर्वकालीन, तात्कालीन, पूर्ण क्रियाघोतक और अपूर्ण क्रियाघोतक। तो पहला है पूर्वकालीन करते हैं। देखो, पूर्वकालीन में यह धातु के अंत में क, कर और कर के जोड़ने से बनता है। ठीक है, जैसे ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी अच्छी, जैसे खाना, धातु इसमें क्या है? खा, तो ना जुड़ गया पीछे, है ना, तो नया शब्द खा को खा के अंत में देखो क्रिया कौन सी है? खाना, जाना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। इसका जो मूल शब्द जो धातु है वो है, खाना का धातु क्या है? खा, जाना का धातु क्या है? जा, दौड़ना का धातु क्या है? दौड़, है ना। पूर्वकालीन कृदंत क्या होगा? खा के, खा कर, खा करके, क, कर और करके जोड़ने से जो नया संबंध सूचक शब्द या फिर जो क्रिया विशेषण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वकालीन कृदंत। तो खा के साथ अगर मैं क जोड़ दूं, क्योंकि खाना तो क्रिया हुई, उसके धातु क्या है? ख। ख के साथ अगर हम क जोड़ दें, कर जोड़ दें या करके जोड़ दें, तो मैंने खा के साथ खा के, खा कर और खा करके जोड़ दिया, तो ये सारे जो नए शब्द बने ये क्या होंगे? पूर्वकालीन कृदंत। किस तरह का प्रत्यय है? पूर्वकालीन कृदंत। जा के साथ मैंने जा के, जा कर, जा करके ये जोड़ दिया, दौड़ के, दौड़ कर, दौड़ करके, तो ये सारे प्रत्यय के ही रूप हैं जो कि पूर्वकालीन प्रत्यय हैं। ठीक है, आगे है तात्कालीन प्रत्यय। ठीक है, ये धातु के अंत में ये धातु के अंत में ते जोड़कर और उसके आगे ही जोड़ने से बनता है। ते जोड़ने से, ठीक है, किससे? ते जोड़ने से और ही जोड़ने से बनता है। ते जोड़ने से और ही जोड़ने से बनता है। ठीक है, जैसे उसने आते ही शोर मचाया। ही, आते शोर मचाया नहीं, आते ही शोर मचाया, तो ही यहाँ पे तात्कालीन प्रत्यय है। सिपाही गिरते ही मर गया, तो ही यहाँ पे क्या है? तात्कालीन कृदंत प्रत्यय है।
नेक्स्ट आगे है पूरन क्रियाघोतक कृदंत। पूरन क्रियाघोतक कृदंत, यह पूरन क्रियाघोतक कृदंत विशेषण के अंत में आ को ए करके बनते हैं। इसमें अक्सर मुख्य क्रिया के साथ होने वाले व्यापार की पूर्णता का बोध करवाया जाता है। जो क्रिया हो रही होती है वो पूरी हो गई है, पूर्ण हो रही है, उसका बोध करवाया जाता है। ठीक है, जैसे इतनी रात गए तुम क्यों आए। इतनी रात गए तुम क्यों आए। इतनी रात गए तुम क्यों आए, तो ये क्या बन गया, पूरन क्रियाघोतक कृदंत। इस घटना को हुए कई वर्ष बीत गए। ठीक है, इस घटना को हुए कई वर्ष बीत गए। ठीक, अगली है अपूरन क्रियाघोतक कृदंत। इसका रूप धातु के साथ ते जोड़ने से बनता है। धातु के साथ अगर हम ते जोड़ दें, जैसे जा जो है वो धातु है और उसके आगे ते जोड़ दूंगी तो ये जाते क्या बन जाएगा, हमारा अपूरन क्रियाघोतक कृदंत। तो देखते हैं, इस रूप में धातु के अंत में ते जोड़ने से बनता है, किंतु इसके साथ ही नहीं जोड़ा जाता। इसे मुख्यतः क्रिया के साथ होने वाले व्यापार की अपूर्णता सूचित होती है, कि हमें किसका पता चलता है, क्रिया के साथ क्या व्यापार हो रहा है उसका पता चलता है। जैसे उसने लड़कों को पंक्ति में जाते देखा, तो यहाँ पे जाते क्या है, जा मूल शब्द है और उसके साथ ते जुड़ गया है प्रत्यय, तो ये जो पूर्ण शब्द बना ये अपूर्ण क्रियाघोतक कृदंत बन गया। ठीक है, इससे हमें क्रिया के साथ, यानी कि वो जा रहे थे उसको देखा, तो ये क्रिया के साथ होने वाला क्या व्यापार है उसके बारे में हमें पता चला है। तो क्रिया हो रही है कि वो लड़के जा रहे हैं पंक्ति में और उनको देख रहे हैं, तो ये उनका क्रिया का व्यापार का पता चल रहा है, जाते हुए देखा। मुझे घर लौटते रात हो जाएगी। घर लौटते, लौट शब्द धातु है और साथ में ते का यूज़ किया है, प्रयोग किया है, तो लौटते, तो मतलब ये क्या बन गया, अपूर्ण क्रियाघोतक कृदंत। तो इसी के साथ इस वीडियो में यही यहाँ तक ही बस। तो आज हमने जो प्रत्यय के भेद हैं भाग 2 कंप्लीट किया है, जिसमें हमने रूप की दृष्टि से प्रत्यय को कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में हम तदित कंप्लीट कर लेंगे भाग 3 में। आज हमने रूप की दृष्टि से जो 2 उसके प्रकार थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। कृदंत आज हमारा ख़त्म हो गया है और कल हम तदित शुरू करेंगे। तो ये PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सरस्वती क्लासेस के नाम से ही चैनल है। आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में या फिर मेरे चैनल के ही जो बायो है उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, तो टेलीग्राम पे भी जाके आप सरस्वती क्लासेस नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा। सेम लोगो होगा चैनल का जो अभी यहाँ यूट्यूब पे है, वहाँ पे जाके आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो वहाँ पे जाके आप ये PDF ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद। सीताराम।